नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं हमारा खास डिबेट शो मसला। हरियाणा के कुछ विधायकों को दुबई से कॉल आया है और चिंता की बात यह है कि इस फोन कॉल पर विधायकों को धमकी दी गई है, धमकी जान से मारने की। और धमकी मिलने के बाद कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष कुमारी सैलजा के नेतृत्व में वो कांग्रेस विधायक जिन्हें धमकी दी गई है, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से मिले। कुमारी सैलजा विधायकों की सुरक्षा बढ़ाने को लेकर राज्यपाल को कुमारी सैलजा ने ज्ञापन सौंपा और साथ ही प्रदेश में कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए। ये रिपोर्ट देखिए, फिर करते हैं चर्चा की शुरुआत। हरियाणा के विधायकों को मिली धमकी, विदेश से मिली हत्या की धमकी, दुबई के नंबर से आया धमकी भरा कॉल, विधायकों में मचा हड़कंप। प्रदेश के कुछ विधायकों में हड़कंप मचा हुआ है और वजह है दुबई से आने वाले कॉल। अब आप सोचेंगे कि कॉल आने से विधायकों में हड़कंप कैसे मच गया। दरअसल ये कोई ऐसा वैसा कॉल नहीं, बल्कि धमकी भरा कॉल है। जी हां, प्रदेश के 5 विधायकों को ये धमकी भरे कॉल आए हैं, जिनमें एक बीजेपी और बाकी कांग्रेस विधायक हैं। राज्यपाल से मिली कुमारी सैलजा, कांग्रेस विधायकों के साथ पहुंची सैलजा। इस पर कांग्रेस कार्य समिति की सदस्य और पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी सैलजा ने धमकी मिलने वाले कांग्रेस विधायकों के साथ शुक्रवार को राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से मुलाकात की। मुलाकात में उन्होंने राज्यपाल से तुरंत विधायकों की सुरक्षा बढ़ाने और दोषियों को जल्द से जल्द पकड़कर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही उन्होंने इन मामलों की उच्च स्तरीय जांच हाई कोर्ट के सिटिंग जज की देखरेख में कराए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि कुछ विधायकों को विदेश से धमकियां मिली हैं, इसलिए इन मामलों की जांच एनआईए से भी कराए जाने की मांग उन्होंने राज्यपाल के सामने रखी है। अब आपको बताते हैं वो नाम जिनको जान से मारने की धमकी मिली है। सढौरा की विधायक रेणु बाला, सोनीपत से विधायक सुरेंद्र पंवार, फिरोजपुर झिरका से विधायक मामन खान, सफीदों से विधायक सुभाष गांगुली, सोहना से विधायक कंवर संजय सिंह। विधायकों की सुरक्षा बढ़ाने की उठाई मांग, प्रदेश की कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। इस धमकी भरी कॉल के बाद कुमारी सैलजा ने हरियाणा में कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान उठाते हुए कहा कि जनप्रतिनिधियों को ही धमकी भरी कॉल आ रही है तो आम जनता का क्या होगा। ये एमएलए हमारे साथ हैं, इनसे जो हमने आज देखा सुना पढ़ा कि इनकी सिक्योरिटी बढ़ाई गई है या क्या मामला हुआ है, तो सिक्योरिटी अभी नहीं बढ़ी है। हमें लगता है कि ये मामला बहुत गंभीर है, जिसके इंटरनेशनल रिपरकशंस हैं। और विदेश से अगर फोन आता है दुबई जैसी जगह से और मीडिया बात गंभीर है। गंभीर इसलिए क्योंकि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग चर्चा में है। मूसेवाला हत्याकांड के बाद व्यापारी और जनप्रतिनिधियों से फिरौती मांगने और जान से मारने की धमकियों में लगातार इजाफा हो रहा है। इस धमकी को भी इसी कड़ी से जोड़ा जा रहा है। ऐसे में प्रदेश के नेताओं को विदेश से धमकी भरे कॉल आना अपने आप में गंभीर मुद्दा है। हालांकि वरिष्ठ कांग्रेस नेता कुमारी सैलजा ने इस पर एनआईए से जांच की मांग की है। अब देखना होगा कि इस मामले पर क्या प्रशासनिक कार्रवाई होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर। तो प्रदेश में विधायकों में हड़कंप मचा हुआ है। हड़कंप इसलिए मचा हुआ है क्योंकि दुबई से धमकी भरे कॉल आ रहे हैं और ऐसे में आपको बता दें कि कांग्रेस की वरिष्ठ नेता कुमारी सैलजा राज्यपाल के पास पहुंची। उन्होंने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा, सुरक्षा बढ़ाए जाने की मांग उन्होंने की है और उन्होंने प्रदेश में कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि जब जनप्रतिनिधियों को ही इस तरीके से धमकी दी जाएगी तो ऐसे में जनता का क्या होगा।
चलिए अब आपको बताते हैं उन विधायकों के नाम जिनको धमकी भरे कॉल आए हैं। रेनू बाला विधायक हैं साढौरा से। इसी के साथ वो विधायक जिनको धमकी भरे कॉल आए हैं सुभाष गंगौली विधायक हैं सफीदों से। ये वो विधायक जिनको दुबई से धमकी भरे कॉल आए हैं सुरेंद्र पवार जो कि सोनीपत से विधायक हैं और कुंवर संजय सिंह जो कि सोहना से विधायक हैं। ये उन विधायकों के नाम जिनको धमकी भरे कॉल आए हैं। मामन खान विधायक हैं ये फिरोजपुर झिरका से। रेणुवाला विधायक साढौरा से। तो ये वो विधायक हैं जिनको धमकी भरे कॉल आए हैं और जान से मारने की धमकी इन्हें दी गई है और ये फोन कॉल दुबई से आया है। ऐसे में अब क्योंकि पंजाब में सिद्धू मूसेवाला जो कि मशहूर गायक रहे हैं, सिद्धू मूसेवाला की हत्याकांड के बाद से लॉरेंस बिश्नोई जो गैंगस्टर का ग्रुप है लगातार फिरौती नामचीन लोगों को फिरौती मांगने को लेकर इस तरह से लगातार कॉल्स आ रहे हैं। तो इससे कड़ी से कड़ी जोड़कर इसको भी देखा जा रहा है। तो ऐसे में मुद्दा वाकई गंभीर है। मुद्दा कांग्रेस या बीजेपी का नहीं है, मुद्दा पक्ष विपक्ष का भी नहीं है, मुद्दा है सुरक्षा का। वहीं आपको बता दें कि इस मामले को लेकर कांग्रेस के वो विधायक जिनको धमकी मिली है उनके साथ कुमारी शैलजा राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के पास पहुंची, उनको ज्ञापन भी सौंपा गया और साथ ही उनसे मांग की गई है कि इन विधायकों की सुरक्षा बढ़ाई जाए, जांच कराई जाए और उन्होंने साथ ही साथ प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए। उनका साफ तौर पर कहना है कि कैसे व्यापारी हरियाणा में व्यापार कर पाएगा, कैसे जनता खुद को सुरक्षित महसूस करेगी जब जनप्रतिनिधि ही सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं, उनको ही धमकी भरे कॉल आ रहे हैं। चलिए इसी पर आज हम करेंगे चर्चा और चर्चा की शुरुआत करने से पहले आपको कुछ मेहमानों से परिचय आपका करा देते हैं। हुकुम सिंह भाटी हमारे से जुड़े हैं, प्रवक्ता है बीजेपी के, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। वेद प्रकाश विद्रोही जुड़े हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस के, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया स्वागत है। रजत पंजेटा जी जुड़े हैं, प्रवक्ता है लोग के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हुकुम सिंह जी, मेरा सबसे पहले सवाल आपसे सीधा और साधारण सवाल, जनप्रतिनिधियों को ही धमकी भरे कॉल आ रहे हैं, ऐसे में जनता कैसे खुद को सुरक्षित महसूस करेगी, हरियाणा में व्यापारी कैसे व्यापार कर पाएगा, ये कहना है कुमारी शैलजा का। जवाब दीजिए क्योंकि मुद्दा वाकई गंभीर है। मुद्दा कांग्रेस या बीजेपी का नहीं है, पक्ष या विपक्ष का नहीं है, मुद्दा सुरक्षा का है। जवाब दीजिए। मोनिका जी देखिए, कोई भी धमकी भरा कॉल ये तो जनप्रतिनिधियों को आया है, इवन एक सामान्य नागरिक को भी आता है जी, तो वो भी एक बहुत बड़ा विचारणीय विषय है। और वाकई और ये जो फोन कॉल्स जो आई हैं जैसा कि जो सूत्र बता रहे हैं उसके अनुसार ये बाहर से फॉरेन से, चाहे दुबई से हैं, जहां से भी हैं, ये फॉरेन कॉल्स हैं, ये तो इन्वेस्टिगेशन का अभी विषय है। लेकिन इसको कोई जनता की सुरक्षा के साथ मिलाकर के देखा जाए तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि ये कोई ऐसा नहीं है कि हरियाणा में कोई गैंगस्टर डेवलप हो गया है या हरियाणा में उसने कोई जनता के बीच कोई इस तरह का वो आतंक मचाया। ये सामान्य बात नहीं है। देखिए, जैसे कि बहुत पीछे भी बहुत सारे खालिस्तानी आंदोलन से जुड़े हुए लोग जानबूझ करके वो शरारत करते थे, फोन कॉल्स करते थे, गलत से मैसेज देते थे। और क्योंकि जो आज मीडिया का, इंटरनेट का जो इतना बड़ा प्रचार प्रसार हुआ है, उसका भी लोग दुरुपयोग करने लगे हैं और ये वाकई एक चिंता का विषय है और सरकार इसके प्रति बहुत गंभीर है। एक उच्च स्तरीय इसकी जांच कराई जाएगी, हाईली सिक्योरिटी इसके लिए हुकुम सिंह जो देनी चाहिए वो भी सरकार उसमें कोताही नहीं करेगी। इसमें देखिए बात कांग्रेस बीजेपी का नहीं है, क्योंकि और अभी सूची आपने पढ़ी, मेरे पास भी सूची आई है
उसमें हमारे बीजेपी से भी हैं, कांग्रेस से भी है। दूसरी बात, सभी के सभी जनप्रतिनिधि हैं, ठीक है, और उनके साथ इस तरह कॉल आना ये चिंता का विषय है। लेकिन सरकार इसकी एक निष्पक्ष जांच में और कार्रवाई में कहीं कोई कोताही करने वाली नहीं है। और जैसे कि मैं सुन रहा था, वक्तव्य आ रहे थे कि भाई इसमें एनआईए की सहायता ली जाए। देखिए, हमारी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी गठबंधन की सरकार हरियाणा में है, चाहे तो जो यूक्रेन और रूस के युद्ध के समय में भी जो फोर्सेस से जो भी किसी भी उससे मदद लेने की हरियाणा की बात थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं उसमें बहुत पूरी रुचि लेकर के उन बच्चों को बाहर निकलवाने का काम भी किया। हमारी देश की सरकार माननीय मोदी जी ने उसमें बहुत अच्छी एक भूमिका निभाई। तो इसलिए इसमें भी कहीं कोई कमी या कोताही रहने वाली हुकुम नहीं। सिंह जी, जैसा कि आपने कहा कि जनता को डरने की जरूरत नहीं है या फिर जनता की सुरक्षा पर बात नहीं आनी चाहिए। सर, अगर एक विधायक को धमकी मिल सकती है, फोन कॉल आ सकता है, तो क्या किसी बड़े उद्योगपति को कॉल नहीं आ सकता? फिर जनता तक बात नहीं पहुंच सकती? देखिए मोनिका जी, देखिए इस बात से मना नहीं कर सकते कि उद्योगपति को छोड़िए। मैंने तो कहा एक जन सामान्य को भी कॉल आ सकती है, वो भी बहुत बड़ा चिंता का और जांच का विषय होता है। इसलिए मैंने कहा इसमें कोताही नहीं छोड़ी जाएगी और सरकार इसके प्रति बहुत गंभीर है। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय हमारे गृह मंत्री जी और पूरी सरकार इसको गंभीरता से ले रही है और इसकी पूरी जांच कराई जाएगी। ठीक है, ठीक है। वेद प्रकाश जी, आप संतुष्ट हैं हुकुम सिंह जी के जवाब से? देखिए, भाटी जी ने जो बातें कही हैं उनमें थोड़ा सा अंतर विरोध है। जैसे अगर कानून व्यवस्था ठीक हो, प्रदेश की सुदृढ़ हो, तो अपराधियों की हिम्मत नहीं पड़ती कि वो बाहर से फिरौती की काल करें। और ये काल कोई नई नहीं है। सबसे पहली काल भाजपा के एक विधायक को आई थी जिसको 10 दिन से ज्यादा समय हो चुका है, और 2 कॉल कांग्रेस के विधायकों को आई है। हो सकता है औरों को भी आई हो, जिन्होंने बताया ना हो, उद्योगपतियों की आई हो, अफसरों को आई हो, पर ये 3 मामले सामने आए कम से कम 1 सप्ताह से ज्यादा समय हो चुका है। अब सवाल यह है कि अगर सरकार तत्परता से कार्रवाई करती तो आज कुमारी शैलजा जी को 2 विधायकों को साथ लेकर राज्यपाल जी के पास मिलकर जांच की मांग करने की आवश्यकता क्या थी? मुख्यमंत्री जी स्वयं विधायकों से बात कर जांच का प्रक्रिया शुरू कर सकते थे। हो सकता कि हो, मुझे मालूम नहीं। परंतु क्या कुमारी शैलजा ने मुख्यमंत्री से बात की इसको लेकर? क्या उनसे कोई बातचीत हुई? देखिए, कोशिश की गई? देखिए, सार्वजनिक रूप से अखबारों में आ चुका है, विधायकों ने सरकार को बता दिया था। ये जब हमें और आपको पता है, अखबारों में बयान आ चुका है कि भाई उनको थ्रेट कॉल आई है, तो ये कैसे संभव है कि मुख्यमंत्री जी को और डीजीपी पुलिस को ना पता हो? ये तो बात करना ही बेमानी है। और कानून व्यवस्था डायरेक्ट बात करने में क्या समस्या है जी? डायरेक्ट बात करने में क्या समस्या है? की होगी, मैं आपसे कह रहा हूँ कि जरूर की है। मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ कि ये कोई बात मुख्यमंत्री तक नहीं की है, ये एक्सक्यूज है। बात तो की है, पर मुख्यमंत्री जी ने क्या कदम उठाए या नहीं उठाए मैं नहीं कह सकता। उठाए होंगे, मैं ये भी नहीं कह रहा कि उन्होंने नहीं उठाए। मैं कह रहा हूँ मुझे मालूम नहीं कि मुख्यमंत्री जी ने क्या कदम उठाए, क्या, क्योंकि ये जांच के विषय है और जांच का विषय कोई सार्वजनिक नहीं किया जाता कि भाई एजेंसी कैसी जांच कर रही है, क्या जांच कर रही है। ये तो नहीं, ये तो मैं सहमत हूं कि एजेंसी सार्वजनिक नहीं बताती। पर प्रदेश की कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, उसका उदाहरण मैं आपको रेवाड़ी में बता रहा हूँ। भाटी साहब कह रहे हैं, भाटी साहब भी कई बार किसान मोर्चा के संदर्भ में रेवाड़ी दक्षिणी हरियाणा आए हुए हैं। रेवाड़ी के अंदर हर 1 महीने के बाद ओपन शूट आउट होता है, सड़कों के ऊपर गोलियां चलती है। हर 1 महीने के बाद मेरे खुद के शहर रेवाड़ी के अंदर ओपन फायरिंग होती है। अब ये कह रहे हैं कि भाई अगर गैंगवार नहीं तो ये ओपन फायर कर कौन रहा है? गुड़गांव में होती है, प्रदेश के अन्य भागों में होती है। तो ये जब सरकार कोई डाटा है, कोई तथ्य है? किस आधार पर आप ये बोल रहे हैं कि खुले में? अखबारों में रिपोर्टिंग है जी, अखबारों में रिपोर्टिंग है। तो अगर आप मेरे को बताया था दूसरा विषय, अगर आप बताते तो मैं तारीख भी बता देता।
मेरे पास सारी चीजें मौजूद हैं, परंतु उसको निकालने में समय लगता है। ये भाटी साहब से नहीं, बात अगर अखबार हो तो ज्यादा अच्छी रहती है। खैर नहीं, मुझे अगर मालूम होता तो मैं बता तो रहा हूँ, आपको फैक्ट भी बता देता, पर अगर भाटी साहब से ही पूछ लो कि रेवाड़ी के अंदर ये फायरिंग हुई या नहीं हुई है। ठीक है, आप अपने जो पत्रकार है उनसे कंफर्म कर लो कि हर महीने 2 महीने में रेवाड़ी की सड़कों पर अभी 15 दिन पहले ही धारड़ा चुंगी के ऊपर फायरिंग हुई है रेवाड़ी के अंदर ही। तो ये आम बात है, बाजार के अंदर हुई है कई बार, गोकल गेट के पास, पुलिस चौकी के पास हुई है, जो रेवाड़ी का मेन बाजार है मोती चौक, वहां हुई है। तो ये होता रहता है। ठीक है, और कांग्रेस क्या चाहती है सर? नहीं, आपने मेरे सवाल पूछा, मैं बता रहा हूँ। मैंने कहा हम तो ये चाहते हैं कि कानून व्यवस्था सुदृढ़ हो, और सरकार कानून व्यवस्था सुदृढ़ जब होगी जब सरकार पहले स्वीकार तो करे कि हाँ ये समस्या है। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई कि रातों रात ये समस्या दूर हो जाएगी, पर जब सरकार समस्या को मानेगी ही नहीं तो समस्या का समाधान कैसे होगा? कानून व्यवस्था हरियाणा के अंदर एक बड़ी समस्या है, पहले भी थी, आज भी है। खुद मुख्यमंत्री के क्षेत्र के अंदर खालिस्तान के आतंकवादी पकड़े गए, वो कैसे आए, कहां से आए, कार्रवाई हुई या नहीं हुई? कार्रवाई हुई, में पुलिस नहीं पकड़े, ये नहीं कह रहा। ठीक है, तो इंटेलिजेंस फेलियर है ना ये, तो जब चीजें सामने आ गई, जब पकड़े गए, पर इंटेलिजेंस फेलियर है ना कि आने से पहले हमारी इंटेलिजेंस उनका पता नहीं लगा पाई। ठीक है, ये इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है क्या? ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ सर। ठीक है, हुकुम जी से मैं जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले हमारे साथ रजत पंजेटा जी भी जुड़े हैं, उनसे भी प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। रजत जी, क्या प्रतिक्रिया इस पर आपकी? जिस तरीके से जो माहौल बना हुआ है, पंजाब में जो हुआ, विदेश से कॉल आता है, फिर हरियाणा के कुछ विधायकों के पास, और हड़कंप मच जाता है। हालांकि कुमारी शैलजा भी पहुंची, राज्यपाल से उन्होंने बातचीत की, ज्ञापन सौंपा सुरक्षा बढ़ाने को लेकर विधायकों की। बीजेपी का कहना है कि सुरक्षा जो है वो दी जाएगी और जांच जो है, कार्रवाई जो है वो की जाएगी। देखिए मोनिका जी, जहां तक कांग्रेस के जो शैलजा जी 2 विधायकों को लेके आज मिले हैं माननीय राज्यपाल जी से, वो कहीं ना कहीं अगर देखिए उनके विधायकों को सीधी थ्रेट कॉल आई है तो वो लेके चली गई, मगर अभी यहाँ बात हो रही थी कि उद्योगपतियों को भी आ सकती है। दूसरा यहाँ कहा गया कि कोई गैंगस्टर नहीं पैदा हो गए हैं हरियाणा में। मैं इससे एग्री नहीं करता। हरियाणा में बहुत से गैंगस्टर्स हैं, बहुत बड़े बड़े ग्रुप हैं, और सोशल मीडिया में और आपके चैनल्स तक भी उनकी सारी जानकारी है उनको। नीरज भवाना का ग्रुप है, कोई उनको नाम लेके उनको हम ग्लैमराइज नहीं करना चाहते, लेकिन सरकार को सारी जानकारी है इन चीजों की। और उद्योगपतियों को यमुनानगर ले लीजिए, पानीपत ले लीजिए, गुड़गांव ले लीजिए, फरीदाबाद ले लीजिए, और बहुत लंबे समय से, काफी समय से फिरौतियों की मांग भी आ रही है, और पुलिस की जानकारी में भी होगा और सरकार की जानकारी में भी होगा। अभी यहाँ चर्चा हो रही है, जो आप एक हफ्ते से जो बात हो रही है, सबसे अभी थोड़ी हाल ही में, इनको जानकारी नहीं है, कुलदीप बिश्नोई जी से 2 करोड़ की फिरौती मांगी गई थी, सॉरी 2 करोड़ की रैंसम मांगी गई थी। तो 2 करोड़ की जो रैंसम मनी है कुलदीप बिश्नोई जी से मांगी गई, जो इतने मुख्यमंत्री के बेटे हैं, खुद एक पार्टी के अजका के प्रधान रह चुके हैं। तो सिक्योरिटी, जब विधायकों का ये हाल है, डायरेक्ट थ्रेट कॉल आ रही है, तो आम जनता तो कितनी सेफ होगी वो आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो निहायती जिसे कहते हैं एक शर्म की बात है, और सरकार अगर एक सोशल सिक्योरिटी का एटमॉस्फेयर नहीं प्रोवाइड कर सकती तो सरकार का भी फेलियर है। और अगर भाजपा के अभी प्रवक्ता बोल रहे थे, जिस हिसाब से उन्होंने 2-3 बातें करी, एक तो उनको खालिस्तान से जोड़ने का आज कोई ना तो कोई टॉपिक है, और जो हमारा विषय है वो बिल्कुल अलग है। आज के दिन खालिस्तान का नाम लेने का मुझे नहीं लगता कोई औचित्य था, कोई उससे कुछ आपको हासिल हो रहा है। नहीं, भाटी जी ने खालिस्तान का नाम कहा लिया? नहीं, इन्होंने कहा अभी खालिस्तान से जोड़ा इन्होंने, आप उसको पूछ लो अपनी टीम से, उन्होंने लिया खालिस्तान का। भाटी जी, क्या आपने खालिस्तान का नाम लिया?
नहीं लिया हो तो मोनिका जी, डिबेट हम इसमें क्यों टाइम मैंने वेस्ट ये करें? कहा वो तो था, अभी आप मेरे को खत्म था करने कि दीजिए। पीछे कुछ लोग NCRB का बाहर जो बैठ डेटा करके है, खाली ठीक है, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। करते थे। आऊंगे आपके पास मैंने ये बात। कहा था। ठीक है मोनिका जी, बात पूरी कीजिए रजत। जो NCRB का डेटा है, NCRB का डेटा के हिसाब से हर रोज औसतन 4 से 5 मर्डर हैं और आधा दर्जन रेप के केसेस हैं, उसके बाद डकैती के केसेस हैं, थेफ्ट के केसेस हैं। ठीक है, तो ये तो एनसीआरबी का डेटा प्रूव करता है। मुख्यमंत्री जी हाल ही में रोहतक गए हुए थे, उनके होते हुए जब वो स्टेशन में थे, आपको जानकारी होगी बैंक की लूट हुई थी करोड़ों रुपए की, उसमें करोड़ों रुपए लूटे गए थे, जबकि उस वक्त उस शहर में मुख्यमंत्री मौजूद थे। सरेआम बैंकों से पैसे, एटीएम वैन लूट ली जाती हैं। तो आज प्रदेश में अभी आसंद में हॉस्पिटल में फायरिंग हुई, हाल ही का मामला है। आज ही के दिन जो जापान के एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं शिंजो एबे, उनको आज गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो देखिए, सिक्योरिटी मैं इसके कहीं अगेंस्ट नहीं हूं कि जनप्रतिनिधियां उनके पास सिक्योरिटी, क्योंकि कहीं पॉलिटिकल राइवलरीज भी होती हैं। हमारे यहाँ तो ऐसा है कि जो टिकटॉक स्टार्स हैं उनको तो सिक्योरिटी भाजपा की सरकार प्रोवाइड करती है, और जो एक पार्टी के मुखिया हैं, हरियाणा के 2 बारी नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी की सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली थी। उन्होंने तो सिर्फ इस्तीफा दिया था, वेट कर लेते, वो तो कैंडिडेट ही थे आगे। लेकिन ड्यूरिंग दिस टाइम भी भाजपा सरकार को लगा कि सिक्योरिटी की जरूरत ही नहीं है उनको, उन्हीं की सिक्योरिटी उन्होंने विड्रॉ कर ली। हैरानगी की बात है, टिकटॉक स्टार्स तो सिक्योरिटी लेके घूम रहे हैं, पीएसओ लेके घूम रहे हैं, गनमैन लेके घूम रहे हैं। तो ये आप प्रदेश के अंदर एक मैसेज तो स्ट्रांग प्रोवाइड कीजिए। मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूं, अगर गए हैं और अगर थ्रेट कॉल आई है, वैसे तो सरकार को इतना ऐसा एटमॉस्फेयर बनाना चाहिए कि इतनी हिम्मत ना हो कि आपका अगर आप जनप्रतिनिधि से मांग रहे, तो आप ये आलम क्या होगा, ये अंदाजा लगा लीजिए कि उद्योगपतियों का तो हाल क्या होगा। ठीक है, इन्होंने अभी कहा कि आ सकती है, आ सकती नहीं है, इनको आती है। ठीक है, हुकुम जी जवाब दीजिए। मोनिका जी, देखिए, वैसे विषय बड़ा गंभीर है, मैं राजनीति नहीं करना चाहता, होनी भी नहीं चाहिए सर राजनीति। हाँ, ना बीजेपी, ना कांग्रेस, ना सत्ता, ना विपक्ष, सुरक्षा की बात। लेकिन मोनिका जी, कुछ बातों को कहना, नेताओं की, विधायकों की सुरक्षा कौन सुनिश्चित करेगा? बिल्कुल, मैं आपकी बात पर अभी आऊंगा, लेकिन हमारे वेद प्रकाश विद्रोही जी से जानबूझ करके इसको एक राजनीतिक रंग देना चाहते हैं। देखिए, शैलजा जी सीधे तौर पर गवर्नर साहब के पास चले गए। राष्ट्रपति को मिलना, गवर्नर को मिलना, ये उन विषम परिस्थितियों में होता है जब कार्यपालिका सरकार काम नहीं कर रही हो। अगर मैं ये कह दूं, वेद प्रकाश विद्रोही जी उसको पता नहीं किस रूप में अभी लेने लग जाएंगे कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो इस मुद्दे को माननीय मुख्यमंत्री से उठा सकते थे, हुड्डा साहब जो विपक्ष के नेता हैं, ज्ञानचंद गुप्ता जी हमेशा विधायकों की एक एक समस्या को बड़ी बारीकी से स्क्रूटनी करना, उन पर काम करना, उनका निदान करना, ज्ञानचंद गुप्ता जी ने ये परंपरा शुरू की है और बहुत बड़ा प्रोटोकॉल तैयार किया है। उसकी भी कोई कांग्रेस ने परवाह नहीं की। लेकिन इसको राजनीतिक एक मुद्दा बनाने के लिए, और शैलजा जी वो पार्टी के अध्यक्ष हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं, वो ठीक है, उन्होंने डायरेक्टली कोई वो नहीं उठाया। उसके बाद विद्रोही जी कह रहे हैं यहाँ गैंगवार होती रहती है। हरियाणा में एक भी उदाहरण ऐसा नहीं है जो हरियाणा में गैंगवार हो। खालिस्तान की बात मैंने नहीं की, लेकिन पंजेठा जी अभी बात कर रहे थे। खालिस्तान के उग्रवादियों को कुरुक्षेत्र में पकड़ने का काम हरियाणा पुलिस ने किया, भारतीय जनता पार्टी जेजेपी गठबंधन सरकार में किया। इसलिए चाहे कोई भी गैंग हो, मैं नाम पर्टिकुलर लेने की मेरे को आवश्यकता नहीं है, हरियाणा प्रदेश में एक का भी, देखिए अगर आप अब इस बात का मुकाबला करेंगे, अभी मैं पंजेठा जी को सुन रहा था, रजत जी ने कहा कि यहाँ लूट मार होती रहती है, एटीएम लूटते हैं, पता नहीं क्या क्या जो है वो गिना दिया। देखिए, अगर आप ये जो अपराध का जिस तरह से जो चलता है, उससे कभी भी उसको जीरो किया नहीं जा सकता।
लेकिन हरियाणा प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को पूरी तरह कंट्रोल किया हुआ है। और जहां तक उग्रवादियों की घटना है, उत्तर प्रदेश से लेकिन आपकी सरकार तो जीरो टॉलरेंस की बात करती है ना। मोनिका जी, मैं बहुत जल्दी खत्म कर रहा हूं। हाँ। उसके बावजूद भी वहां उस गैंग को तोड़ने का काम किया जो विदेशों से संचालित था और वहां उग्रवाद करना चाहता था। हरियाणा प्रदेश में तो एक भी गैंगस्टर डेवलप नहीं हो सकता। ये रूटीन वाली आपराधिक घटनाओं को आप इसके साथ जोड़ेंगे। और ये जो मौजूदा घटना है, सरकार गंभीर है, जांच शुरू हो चुकी है, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की जरूरत है, वो उनको प्रोवाइड की जा चुकी है, और फिर भी उसके बाद जरूरत होगी तो उसके लिए कभी कोई मनाही नहीं है। दूसरी बात, रजत जी अभी कह रहे थे अभय चौटाला जी की सिक्योरिटी हटा दी। देखिए, जब वो विधायक थे तो विधायक का एक प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल के हिसाब से उनको सिक्योरिटी दी जाती है। जब वो विधायक नहीं रहे, क्या उन्होंने आज रिजाइन दिया और नेक्स्ट डे ही वो विधायक बन गए थे? नहीं, कितना लंबा गैप उसमें था, कितने महीनों का। उसके बाद जब विधायक बने, आज उनके पास फिर सिक्योरिटी है। इसलिए ये एक प्रोटोकॉल है, उसको तोड़ा नहीं जा सकता। अगर किसी को एक्स्ट्रा सिक्योरिटी की जरूरत है तो वो बाकायदा उसके लिए अप्लाई करता है, सरकार और प्रशासन वो प्रोवाइड कराता है। हरियाणा प्रदेश में एक भी गैंग को डेवलप नहीं होने दिया, एक भी उदाहरण नहीं है। आप रूटीन की घटनाओं को उग्रवाद से जोड़ेंगे या इस तरह की कॉल से जोड़ेंगे, इसलिए कोई भी चाहे व्यापारी हो, मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है, सबसे सरकार निपटने में के बाद अपनी बात पूरी कीजिएगा और उसके ऊपर ठीक है, एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, एक छोटी सी ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे। प्रदेश के कुछ विधायकों को धमकी भरे कॉल आए और उसको लेकर आपको बता दें उसमें बीजेपी और कांग्रेस के विधायक भी शामिल हैं। ऐसे में कांग्रेस की वरिष्ठ नेता कुमारी शैलजा राज्यपाल के पास पहुंचती हैं, सुरक्षा बढ़ाए जाने की मांग करती हैं और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करती हैं। तो वहीं बीजेपी का कहना है कि इस पर राजनीति की जा रही है। इसी पर हम कर रहे हैं चर्चा। लगातार हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़े हुए हैं। भाटी जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए, क्योंकि आप तमाम तरह की बातें कर रहे हैं। आप बता रहे हैं कि प्रदेश सरकार किस तरीके से प्रदेश की जनता को, नेताओं को सुरक्षित माहौल दे रही है, लेकिन सर कुल मिलाकर बात यह है कि अगर विधायकों को, नेताओं को धमकी भरे कॉल आते हैं तो जाहिर सी बात है कि माहौल तो बनेगा ही। और कांग्रेस की वरिष्ठ नेता अगर कुमारी शैलजा जाती हैं राज्यपाल के पास बात करने के लिए सुरक्षा की, तो उन्हें चिंता है अपने विधायकों की, अपने नेताओं की। इसमें राजनीति की बात कहां से आ गई? मोनिका जी, देखिए, हमने इस बात से कोई डिनाई नहीं किया कि वो क्यों गई, मैंने क्यों की बात नहीं करी, लेकिन मैंने कहा कि उसके और भी तरीके थे। जो मैंने हुड्डा साहब का नाम लिया, मैंने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी बात कही, मैं उस बात से नहीं है। दूसरी बात, बिल्कुल इस बात से कंसर्न है, इस बात का ये बहुत गंभीर विषय है कि कोई भी फॉरेन से कॉल आए। मैंने तो कहा है, विधायक तो जनप्रतिनिधि है, एक 1.5 लाख 2 लाख वोटर्स का जो है प्रतिनिधित्व करते हैं, एक बहुत बड़ी जो हमारी संख्या है, जनसंख्या देश के प्रदेश के लोग हैं, उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। उसके अलावा भी अगर मैं तो कहता हूं जन सामान्य है, व्यापारी है, कोई भी है, अगर किसी को भी फोन कॉल आती है वो किसी तौर पर चिंता का विषय है और सरकार इसके लिए गंभीर है। इसमें कहीं कोई राजनीति मुझे लग रहा है कि नहीं करनी चाहिए। और देखिए, सरकार ने अपना काम शुरू कर दिया, हाई लेवल की कमेटी जो है हाई लेवल हुई है, और उनके जो है ये कहां से कॉल है, क्योंकि ये विदेश से जुड़ा हुआ मामला है, वहां की एम्बेसी से संपर्क करके और इस सबका वो निदान किया जाता है। दूसरी बात, केंद्र सरकार की भी इसमें मदद ली जाती है। ये सब काम हरियाणा प्रदेश की सरकार कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी स्वयं इस विषय पर तो बहुत गंभीर रहते हैं, और हमारी गठबंधन की सरकार है, पूरा सिक्योरिटी के लिए, एक जन सामान्य तक की सिक्योरिटी के लिए, जनप्रतिनिधि, व्यापारी, सामान्य आदमी, महिला, पुरुष, सबके लिए सरकार पूरी तरह से एकदम चुस्त और दुरुस्त है। क्या किया गया है अभी तक? क्या कुछ एक्शन लिया गया सर? नहीं, इसके लिए इंक्वायरी जारी है। और देखिए, क्योंकि कहाँ से कॉल आई है, कहाँ से ये सब, क्योंकि बहुत बड़ी जांच का विषय रहता है। और आजकल डिजिटल, मैंने पहले भी कहा था कि भाई डिजिटल वर्ल्ड है, इसमें से उन सब तथ्यों को निकालना एक। रजत जी का भी कहना है, वेद प्रकाश जी का भी कहना है कि माहौल आखिर ऐसा बना ही क्यों कि इतना आसान लगे बदमाशों को कॉल करना, नेताओं को, जनप्रतिनिधियों को, उनसे फिरौती मांगना या फिर उन्हें जान से मारने की धमकी देना।
उनके अंदर डर क्यों नहीं है? आखिर ये माहौल ही क्यों बना प्रदेश में? मोनिका जी देखिए, मैं सबसे पहले तो एक ही बात है, इसमें कई चीजें बड़ी गंभीरता की है। सबसे बड़ी गंभीरता मैंने कहा है डिजिटलाइजेशन में, भाई ये फोन कॉल किसकी थी, किसने की, उनकी आईडी क्या है, ये सब एक बड़ा एक जांच का विषय रहता है। इस सब के लिए सरकार गंभीर है, इसमें काम हो रहा है, उसके परिणाम थोड़े समय में बिल्कुल सकारात्मक परिणाम सामने होंगे और एक्स्ट्रा सिक्योरिटी देने की बात है। सरकार ने ये सारी व्यवस्थाएं की है, इसलिए कहीं सरकार की तरफ से इसमें कोई कोताही नहीं है। ये राजनीतिक विषय हो ही नहीं सकता, राजनीति इसके ऊपर नहीं करनी चाहिए। तो राजनीति तो हो ही नहीं सकती ना सर, क्योंकि इसमें सिर्फ कांग्रेस के विधायक नहीं है, बीजेपी के भी विधायक है जिनको धमकी मिली है। वेद प्रकाश, इसमें भाजपा के संजय सिंह को भी धमकी है, कांग्रेस के विधायक भी हैं, उनको धमकी है, और मैं तो कहता हूँ सामान्य को भी हो तो वो भी एक विषय है, जांच का विषय। हुकुम जी का कहना है कि आपने शिकायत की तो अब उस पर जांच की जा रही है, कार्रवाई की बात की जा रही है। अब शिकायत के बाद ही तो कार्रवाई होती है, जांच होती है। मोनिका जी मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा, शिकायत के बाद नहीं, शिकायत से पहले चल रही है। मोनिका जी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, सॉरी, माफी चाहूंगा। शिकायत के बाद नहीं, शिकायत तो आज मिली है, वो यही बोलेंगे, उससे पहले भी जांच ये जारी है। नहीं सर, आप भी बोलेंगे। नहीं, इनको पहले भी यही बोले थे, ब्रेक से पहले, ब्रेक के बाद भी आपने नहीं, तो अब आप बोलिए ना, अब आप बोलिए ना। क्या आपको मैंने कम समय दिया सर? क्या आपको मैंने कम समय दिया? कह रहा हूं कि ब्रेक से पहले अपनी बात इन्होंने खुद कहा मेरी पूरी हो गई, फिर आपने कहा अधूरी बात रहेगी। आपकी मर्जी है, मैं कुछ नहीं कह रहा। मैं आपसे कह रहा हूं सर, देखिए आप इस तरह के सवाल मत खड़े कीजिए, आप इस तरह के सवाल मत खड़े कीजिए। क्या आपको मैंने पूरा समय नहीं दिया है? मैं आपके पास ही आ रही थी ना। अगर मेरी बात गलत हो मैं माफी मांग लूंगा, आप पता कर लीजिए। आपके जो सवाल है उनके जवाब तो मैं लूंगी ही ना, विपक्ष की जो सवाल है उनके मैं जवाब लूंगी ना। मोनिका जी, 1 मिनट मोनिका जी। भाटी साहब से बात कर रहा हूँ। भाटी साहब, ब्रेक से पहले आपने नहीं कहा था मेरी बात पूरी हो? पूछ लीजिए उनसे, उन्होंने कहा था नहीं कहा था। बोलिए भाटी जी, बताइए। वेद प्रकाश जी सुनिए जरा, उस समय बात चल रही थी और मोनिका जी ने कहा मैं ब्रेक पर जाना है, और उसके बाद उन्होंने और भी सवाल रखे और उनका जवाब हो गया। आप बोलिए, आपको पूरा टाइम है, आप बोलिए। देखिए वेद प्रकाश जी, समय को व्यर्थ नहीं करते हैं, है ना? अपनी बात रखिए, समय को व्यर्थ नहीं करते हैं। भाटी साहब ने आरोप लगा दिया कि मैं राजनीति कर रहा हूँ। अब हम विपक्ष में हैं, क्या हम सरकार के गीत गाएं? क्या हम बिगड़ी कानून व्यवस्था, अपराध घटनाओं की चर्चा ना करें? बिल्कुल करें, बिल्कुल बताना चाहता हूँ, भाटी साहब को मैं बताना चाहता हूँ, आज से एक सप्ताह पहले विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चंडीगढ़ में इस विषय पर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मुख्यमंत्री से बात की है। आप अखबार उठा के देख लीजिए ना, आप कह रहे हो ना नहीं की है। हमने ये नहीं कहा कि मुख्यमंत्री जी कार्रवाई नहीं कर रहे होंगे, मैंने तो ये लाइन लिया था कि मुख्यमंत्री कर रहे होंगे, जांच का विषय, हमको पता नहीं कि वो क्या कार्रवाई कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। और परनेता साहब ने कोई गलत बात कह दी। अभी सीट 70 के अंदर ना, ये बजट 70 के अंदर जो उन्होंने आंकड़े दिए हैं रजत जी ने, वो सारे आंकड़े सरकार ने दिए हैं विधानसभा के अंदर। सरकार ने खुद कहा है कि 4 बलात्कार होते हैं, 5 हत्याएं होती हैं, 3 गैंग रेप होते हैं, 6 डकैती होती हैं, ये हालत है, खुद सरकार ने कहा है। अब सरकार जो जवाब देगी हम उस पर सवाल नहीं उठाएंगे। इन्होंने कहा रेवाड़ी के अंदर, ये अपने भाजपा के नेताओं से पूछे रेवाड़ी के अंदर कुछ होता नहीं होता है। इन्होंने एक बात और कही कि अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफा दे दिया था इसलिए प्रोटोकॉल नहीं होता। मैं इनकी जानकारी के लिए बता देता हूं, अभय सिंह चौटाला की पार्टी क्षेत्रीय दल मान्यता प्राप्त दल है। प्रोटोकॉल ये भी कहता है कि मान्यता प्राप्त दल के अध्यक्ष को भी बाकायदा सिक्योरिटी मिलती है। अगर उनको विधायक के रूप में सिक्योरिटी नहीं मिलती तो अध्यक्ष के रूप में भी दी जा सकती थी। पर ये सारी बातें नीति की है, नियत की है, सरकार की कानून व्यवस्था। मैं फिर कह रहा हूं भाटी साहब, आप मेरी बात को गंभीरता से लें। हरियाणा के अंदर कानून व्यवस्था अब भी काबू में नहीं है। अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों और अपराधियों में गठजोड़ है, और जब बात बहुत ऊपर चली जाती है तब मजबूरी के अंदर एक्शन लिए जाते हैं। आप जिस तरह के अधिकारियों की नियुक्तियां जिलों में, कमिश्नरी में, थानों में कर रहे हैं, कृपा करके कभी उसके ऊपर विश्लेषण कर लें
कि ये नुक्सियां कैसे हो रही हैं, कितनी वसूली हो रही है, सड़कों पर जो वसूली हो रही है, लोगों से वसूली हो रही है, वो स्वाभाविक है कि जो वसूली हो रही वो इसलिए हो रही है कि नियुक्त होने वालों ने किसी को दिया होगा। अब उसी से अपराधियों को संरक्षण दिया जाता है, और अपराधियों को जब तक कड़ाई से आप नहीं निपटोगे, अपराधियों पर आप नकेल नहीं लगाओगे, तब तक का बात नहीं बनने वाली। और वो बात तब बनेगी जब आप स्वीकार तो करो कि हाँ, कानून व्यवस्था में खामियां हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई कोई ये पहले बहुत रामराज था या पहले अपराधी नहीं थे, मैं ये नहीं कह रहा। और मैं आपकी बात से ये भी सहमत हूं कि फुल प्रूफ कानून व्यवस्था नहीं होती है, परंतु अपराधियों पर नकेल लगाने की नीयत होनी चाहिए। और मेरा ये मानना है, मुझे माफ करना भाटी साहब, आपकी सरकार में वो नीयत नहीं है। आप कह रहे हैं कि अपराधियों को संरक्षण देती है सरकार? जी हाँ, मेरा यही और इसी वजह से ये माहौल बना है प्रदेश में? जी हाँ, मेरा यही कहना है। ठीक है भाटी जी, जल्दी से जवाब, उसके बाद मैं रतन जी के पास जाऊंगी। जी मोनिका जी, देखिए आपकी सरकार, विद्रोही जी की जो प्रदेश सरकार अपराधियों को संरक्षण देती है और यही वजह है बदमाशों के हौसले बुलंद हो रहे हैं और ये माहौल प्रदेश में बना है, ये कहना है वेद प्रकाश जी का। नहीं, वेद प्रकाश जी तो मर्जी जो मर्जी बॉल को जितना ऊंचा उछाल दें, उनको भाई पुराने खिलाड़ी हैं। वेद प्रकाश जी को मैं आपसे जानता हूं क्या, लेकिन वेद प्रकाश जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। एक भी घटना का आप जिक्र नहीं कर सकते, बल्कि वो घटना है जो कांग्रेस के समय से चली आ रही थी, उनको तोड़ने का काम, सलाखों के पीछे करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, जेजेपी गठबंधन के साथ किया, और उससे पहले हमारे 5 साल के बीजेपी के कार्यकाल में किया, जो कांग्रेस के समय। और मैं कितने ही आपके विधायक और मंत्रियों के नाम गिना सकता हूं जो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहे थे। इसलिए ऐसी बातें करना केवल और केवल मतलब विरोध के लिए विरोध करना, ये कोई अच्छी परंपरा नहीं है। आप कहते हैं पुलिस अधिकारी और अपराधियों में गठजोड़ है। सर देखिए, भ्रष्टाचार की अगर बात होगी ना तो ये डिबेट खत्म ही नहीं हो पाएगी। एक अलग से डिबेट रख लेंगे भ्रष्टाचार के लिए। आप एक भी घटना का जिक्र कीजिए, क्योंकि दुर्भाग्य की बात यह है कि उसको सलाखों के हर सरकार में भ्रष्टाचार के मामले सामने आए। मोनिका जी, मैंने मना तो नहीं किया, मैंने ये नहीं कहा कि हमने 0% कर दिया। और माननीय मुख्यमंत्री जी तो हमेशा एक बहुत बड़ी बात है कहते हैं, वो ये कहते हैं कि हमने उच्च से उच्च कोटि का काम अच्छे से अच्छा करने की कोशिश की, लेकिन हम फिर भी ये नहीं कह सकते कि हमने 100% पूरा कर दिया, क्योंकि पूर्ण तो कभी कोई हो ही नहीं सकता। और अच्छे से अच्छा करने की कोशिश है और उसके परिणाम आज दिखाई देते हैं। दूसरी बात, आप कहते हैं नियत में खोट है। अरे सरकार ने उन सारे रास्तों को बंद किए जो पर्ची और खर्ची का जो मेला और ठेला कांग्रेस का चल रहा था, जो ट्रांसफर में जो उद्योग चलता था, उसमें अपराधी तो सक्रिय थे और कौन थे। ये काम आप इस समय गठबंधन इसीलिए तो ना जनता ने आपको सत्ता में लाया है। मुझे बताना पड़ेगा भाटी जी, कौन सी खामियां, इसीलिए आप सत्ता में आज, इसीलिए आप सत्ता में आज। लेकिन अगर इस तरीके से नेताओं को धमकी मिलेगी तो कैसे चलेगा सर? नहीं, निश्चित तौर, देखिए मैंने कहा है ये बहुत बड़ा गंभीरता का एक विषय है, जांच जारी है, क्योंकि किस नंबर से आया, कौन किसकी आईडी है, कहां से है, ये सब कुछ ट्रेस करने में एक समय लगता है। आप देखिए, मैं मोनिका जी एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ, और वेद प्रकाश विद्रोही जी और रजत जी भी इस बात से बिल्कुल सहमत होंगे। बहुत सारे लोगों के खाते से पैसा ट्रांसफर हो जाता है और पता भी नहीं लग पाता वो कहाँ खाता खुला, किसका आईडी क्या लगा दी। ये बहुत बड़ा आज का एक चैलेंज है, सरकार के सामने एक बहुत बड़ा प्रशासन के सामने चैलेंज है, इसलिए इसमें समय लगता है। बिल्कुल गंभीर विषय, बिल्कुल मनाही नहीं है, लेकिन सरकार पूरी तत्परता से उस पर काम कर रही है। इसमें कहीं कोई कोताही नहीं है, कहीं कोई नियत में खोट नहीं है, एक भी इंस्टांस नहीं बता। भाटी जी, आपको रोकना चाहूंगी, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर का इस वक्त रुक करेंगे। जींद से ये बड़ी खबर आ रही है, विधायकों को धमकी लगातार मिल रही है, लगातार बढ़ रहे हैं फिरौती के मामले। सफेदों विधायक को मिली है धमकी। कांग्रेस एमएलए सुभाष गंगोली से मांगे गए 5 लाख, दुबई से व्हाट्सएप कॉल कर धमकी दी गई है। कुख्यात अपराधी गोल्डी बरार के नाम से मांगी गई है फिरौती। इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर, जींद से लगातार फिरौती के मामले बढ़ रहे हैं, सफेदों विधायक को मिली है धमकी। एक बार फिर धमकी दी गई है। इससे पहले भी उनके पास धमकी भरा कॉल आया था, लेकिन इस बार उनसे रकम मांगी गई।
फिरौती मांगी गई। बड़ी खबर, सफीदो विधायक को मिली है धमकी। कांग्रेस एमएलए सुभाष गंगौली से 5 लाख मांगे गए हैं। गोल्डी बरार गैंग का गुर्गा बताया जा रहा है। व्हाट्सएप कॉल के जरिए धमकी दी गई और फिरौती मांगी गई। तो ये बड़ी और अहम खबर। मैसेज भेजने वाला गोल्डी बरार गैंग का गुर्गा बताया जा रहा है। कुख्यात अपराधी गोल्डी बरार के गैंग का गुर्गा बताया जा रहा है, जिसने फिरौती मांगी है। सफीदो विधायक को मिली है धमकी। भाटी जी, लगातार अब ये तो मामला जो है गड़बड़ाता जा रहा है। अब और भी ज्यादा हौसले बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। पहले तो सिर्फ जान से मारने की धमकी मिल रही थी, अब फिरौती भी मांगी जा रही है। 5 लाख की डिमांड की गई है नेताजी से। मोनिका जी देखिए, जांच में जरा मैं ये कहता हूं कि एक भी लकूना हाथ आते ही सारे का सारा ये गैंग जो है वो बाहर हो जाएगा। इसमें कहीं कोई कब तक होगी सर कमी जांच? सरकार नहीं छोड़ने वाली। लगातार हौसले बुलंद हो रहे हैं बदमाशों के। देखिए, जब तक वो गैंग नहीं पकड़ा जाता, जब तक मोनिका जी लंबा समय हो गया, सरकार इसके प्रति गंभीर है। अब ये सारी फोन कॉल्स हैं या मैसेजेस हैं, कहां से आ रहे हैं, ये जांच का विषय है और इसमें गंभीरता से जांच जारी है। रजत जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। रजत जी देखिए मोनिका जी, इन्होंने अभी आपके डिबेट में ही लाइव चला दिया। इन्होंने कहा कि वो गैंग बाहर हो जाएगी। जो भी है वो गैंग ऑलरेडी बाहर ही है। फोन कॉल बाहर से ही आ रहे हैं, दुबई से आ रहे हैं और बाहर बैठे ही कॉल कर रहे हैं। लेकिन ये जांच का विषय ये है कि किसी का नाम लेके फिरौती मांगी जा रही है या सच में वही गैंग है। क्योंकि जैसे कुलदीप बिश्नोई जी से 2 करोड़ रुपए की मांगी गई थी रैंसम, तो अब ये 5 लाख की है। ये कोई नौसिखिया है जो नाम लेके और दहशत फैला रहे हैं। तो देखिए, सरकार का काम है। ठीक है। इसके अंदर इससे पहले रेणु बालाजी को भी आई है, फिरोजपुर जिरका के विधायक है, उनको भी, सुरेंद्र पवार है उनको भी आई है धमकी। तो धमकियां तो निरंतर आ रही हैं। लेकिन इन्होंने अभी कहा हरियाणा में कोई गैंगस्टर नहीं है, कोई गैंग वॉर नहीं है। तो मैंने तो जब दिल्ली एनसीआर में जब भी था, मैं टाइम्स ऑफ इंडिया उठा के देखता था, चाहे उसका सप्लीमेंट है चाहे मेन अखबार है। ऐसा कोई शायद ही दिन जाता हो जिस दिन अखबार में गैंग वॉर की या गैंगस्टर्स की जो क्राइम के किए गए क्राइम है उनकी रिपोर्टिंग ना होती हो। और बहुत अच्छी तरह हमारा मीडिया को मैं इस मामले में बधाई देना चाहूंगा कि मीडिया और खासकर जो प्रिंट मीडिया है वो बहुत ही एक वारदात को अखबार में अपने छापता है और सारी की सारी डिटेल के साथ छापता है। हो सकता है कि जो हमारे भाटी जी हैं वो अखबार से कहीं मिस कर जाते हो, तो टाइम्स ऑफ इंडिया लगाइए और अच्छे हिंदुस्तान टाइम्स अखबार लगवाइए। उनमें तो आपको पता चल जाएगा हरियाणा में कितने गैंगस्टर्स हैं। और आपने कहा अगर कोई भी है, तो आपकी बात से मैं सहमत ही नहीं हूं। दूसरा, अभी विद्रोही जी की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं। हमारी रजिस्टर्ड पार्टी है, पार्टी के मुखिया होने के नाते प्रोटोकॉल तो ये भी है कि एक्स प्राइम मिनिस्टर की फैमिली, एक्स सीएम की फैमिली है, नेता प्रतिपक्ष वो रह चुके हैं, पार्टी के मुखिया वो हैं। तो ऐसा कोई नहीं था क्योंकि आपको इतनी इमरजेंसी हो गई थी कि इतने बड़े परिवार से, आप इतने नेता से आप उनकी सिक्योरिटी, एक भी पीएसओ, एक गनमैन भी ना छोड़े उनके पास। और ये कौन सा प्रोटोकॉल है, मुझे ये समझाइए कि जहां एक टिकटॉक स्टार को वो सिक्योरिटी पीएसओ के साथ और गनमैन के साथ प्रोवाइड की जाती हो, एक्ट्रेस को यहाँ पे Y++ सिक्योरिटी दे दी जाती हो, ये कौन सा प्रोटोकॉल है? ये तो बताएं हमें कि ये कौन सा प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल तो यानी आपका मन मर्जी का प्रोटोकॉल हुआ ना ये तो। और हरियाणा में अगर आप कहते हैं कि कोई गैंगस्टर ही नहीं है, कोई गैंग, ये तो फिर फोन किसके आ रहे हैं? पहले तो इन्होंने कहा एक वाकया बता दीजिए, इन्होंने पिछली सरकारों का जिक्र किया। मैं आपसे आज दावे के साथ बोलता हूं, पिछली जो भी सरकारें हो, ऐसी हालत नहीं हुई कि विधायकों को आ रही हो। और आप ये मत सोचिए कि कल को ये आपको छोड़ देंगे, आपकी पार्टी कल सत्ता से बाहर होगी तो आपके विधायकों को छोड़ देंगे। आपके तो एक रहते विधायक है, शायद उनका नाम मैं बताना चाहूंगा, संजय सिंह है शायद सोना से, उनको भी तो धमकी आई है। आप जिस बात को इतना आप कह रहे हैं ना कि हमें एक उदाहरण दे दीजिए, सबसे बड़ा उदाहरण जिसपे डिबेट ही रखा जा रहा है आज का, जब विधायकों के ऊपर ही वही सुरक्षित नहीं है, तो जो जनप्रतिनिधि हैं, जो जनता का प्रतिनिधि करते हैं, तो आपको ये बताइए कि आम जनता का क्या हाल होगा। और अगर ये तो हाईलाइट हो गया, आप ये बताइए कि कितने बिजनेसमैन ऐसे हैं जो आज, जिनके ऊपर कॉल, ये अगर आप डेटा कलेक्ट करेंगे
ये हजारों में जाएगा। अब मैं आपको बता रहा हूं, हजारों में पूरे हरियाणा का अगर उन्होंने रिपोर्टिंग सही ढंग से अगर रिपोर्टिंग हुई है, तो अगर ये भी एनसीआरबी में आप लेना शुरू करते तो आप इस मुद्दे को इतना जितना सोच रहे हैं गंभीर नहीं है। यमुनानगर बहुत ही शांति प्रिय इलाका हुआ करता था। पिछले कुछ समय से यमुनानगर में फिरौती की कॉज, मर्डर, लूटपाट, ऐसा बुरा हाल आ गया हो गया वहां पे, तो आपको अपने एक बड़े कहते हैं काबिल अफसर को वहां एसपी लगाना पड़ा कि वो कोई स्ट्रिक्ट वो एक्शन लेगा और उसको लॉ एंड ऑर्डर को काबू में करेगा। आज हरियाणा में जो शांति प्रिय एरियाज हैं वहां पे भी बुरा हाल है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन का। आप तक हो सकता है भाटी जी जानकारी ना हो, आप हो सकता है आपको ये बातें आपके व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हो। कल आपको मैं कहूंगा आप अपने पीआर डिपार्टमेंट है मुख्यमंत्री जी का, आप वहां जाके डेटा निकलवाइए सारा का सारा कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में कहां पे क्या हाल है आज के दिन लॉ एंड ऑर्डर का। लॉ एंड ऑर्डर सच में बहुत बिगड़ता जा रहा है, आप इसको गंभीरता से लीजिए। ये बात ये नहीं कि जनप्रतिनिधि, बिल्कुल निश्चित तौर पे ये मुद्दा आज डिबेट का मुद्दा बना, ये हाईलाइट हुआ। जब एक के बाद एक दो विधायकों को आई होती तो मान भी लेते। इसमें पूरी लिस्ट है, 5, 6, 7 विधायकों को आ चुकी है, बड़े बड़े नेताओं को आ रही है, उसमें एक आपके विधायक का भी नाम है। पंजेटा जी, आपने एक गंभीर आरोप भी लगाया कि राजनीतिक द्वेष के चलते जो है प्रोटोकॉल का हवाला दिया जाता है, सुरक्षा दी जाती है और ली जाती है, ये भी आपने आरोप लगाया गंभीर। नहीं, ये तो सबके सामने था, हमें लेटर लिखनी पड़ी डीजीपी को। ठीक है भाटी जी, हमें हरियाणा के डीजीपी को लेटर लिखनी पड़ी कि ये क्या हो रहा है कि आप बिल्कुल ही आप कोई सारी की सारी एकदम सिक्योरिटी विड्रॉ कर रहे हैं। हमने बकायदा शिकायत करी और आपके सामने अभी फिर से अपडेट हुई है खबर, विधायक को पहले सिर्फ जान से मारने की धमकी मिली और फिर उसके बाद फिरौती उनसे मांगी जाती है। लगातार हौसले बुलंद हो रहे हैं बदमाशों के। आप कह रहे हैं जांच हो रही है, लेकिन ये कैसी जांच हो रही है कि लगातार पहले मारने की धमकी दी जाती है, उसके बाद फिरौती मांगी जाती है? और इस सवाल का भी जवाब दीजिए, राजनीतिक द्वेष के चलते जो है सुरक्षा ली जाती है और दी जाती है। भाटी जी जवाब दीजिए। मोनिका जी देखिए, जांच होना विषय, जांच होती दिखनी भी चाहिए, क्या कड़े कदम है कल तक आने भी चाहिए सामने। भाटी जी से मेरा अनुरोध है कि जो कड़े कदम है वो सामने आने चाहिए जनता के। आपकी बात बिल्कुल पूरी होगी, अब सुन लीजिए थोड़ा सा। पहली बात तो राजनीतिक द्वेष से या उससे ये प्रोटोकॉल तय हो रहा है, ये बिल्कुल एक गलत आपका आकलन है, गलत आपका बयान है। दूसरी बात, टिकटॉक आप सुनिए रजत जी, सुन लीजिए, मैं आपके बीच में बोल रहा हूँ। आप सुन लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ, उन्होंने भाटी जी कहा तो जा रहा है, उन्होंने सिक्योरिटी मांगी थी, फिर क्यों नहीं दी गई? नहीं मांगी थी तो क्या मिल रही है, फिरौती भी अब मांगी जा रही है। मैं बिल्कुल ऐसे कैसे चलेगा? मैं अभी उसी बात पर आ रहा हूँ। अभी रजत जी बड़ा कह रहे थे, भैया रजत जी बहुत ज्ञानवान है, हमारा ज्ञान कम है, हमारे पास आंकड़े नहीं है। आप दो चीजों को एक साथ मिला रहे हैं। बाहर से टेलीफोन कॉल आकर के धमकियां देना या फिरौती मांगना एक विषय है, आप सामान्य अपराध की प्रक्रिया चलना वो एक अलग विषय है, जो हमने कहा कभी जीरो हो नहीं सकती। दूसरी बात, सरकार की लॉ एंड ऑर्डर की जो पोजीशन है, सरकार ने पूरे पिछले 5 साल में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और अब लगभग 3 साल से ये जो हमारी जेजेपी गठबंधन के साथ सरकार है, लॉ एंड ऑर्डर का एक भी इशू आप फिर जोड़ रहे हैं गैंगवार से। हरियाणा में मैं फिर कहता हूँ, आप निकाल लीजिए आंकड़ा, सुन लीजिए रजत जी, सुन लीजिए, एक भी हो सकता है कि सुनिए, चाहे लॉरेंस बिश्नोई हो चाहे कोई और हो, उनका संबंध हरियाणा से हो सकता है, लेकिन आप एनसीआर का अर्थ केवल और केवल हरियाणा लेंगे, वो ठीक नहीं है। हरियाणा में एक भी गैंगवार की घटना नहीं है, मैं आपको चैलेंज से कह रहा हूँ। और पिछले 5 साल और 3 सालों की कह रहा हूँ। अब फरीदाबाद में इतनी घटनाएं रिपीट कर सर, नहीं हुई तो क्या हो जाए? बाकी जी नहीं हुई है ऐसी घटनाएं तो क्या हो जाए? क्योंकि विधायकों को जिस तरीके से कॉल आ रहे हैं, धमकी मिल रही है, इसी का इशारा और पॉलिटिकल क्या होगा? भैया हरियाणा के गैंगस्टर तो पूरे विश्व में मशहूर है, आपके हरियाणा के गैंगस्टर नहीं, हरियाणा में कोई नहीं हरियाणा में तो सुशील जी का नाम आया था, होता है, उस झगड़े में कोई भी अपराध होता है उसको भी आप जो है किसी भी जो है उसके गैंगवार से जोड़कर देखेंगे, ये ठीक नहीं है। इसलिए हरियाणा में लॉ एंड ऑर्डर सरकार ने प्राथमिकता पर दिया है। और जो मोनिका जी
आपने कहा कि ये जो वक्त का अभाव है, ठीक है, आप सभी को रोकना चाहूंगी, वक्त का अभाव है। बहुत बहुत शुक्रिया हुकुम सिंह कार्रवाई कर जी। रही है भाटी जी समय का अभाव है, रोकना चाहूंगी आपको। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भाटी जी, वेद प्रकाश जी आपका भी, रजत पंजटा जी आपका भी। आप सभी ने अपनी अपनी बात रखी, लेकिन बात गंभीर है। बात गंभीर इसीलिए है क्योंकि लगातार धमकी भरे कॉल आ रहे हैं और अब फिरौती भी मांगी जा रही है। सुनिश्चित होना चाहिए कि इन नेताओं को, विधायकों को सुरक्षा दी जाए और एक माहौल बने ताकि जनता खुद को सुरक्षित महसूस करे। चलिए फिलहाल मसला में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।